आप भूल रहे हो नरेंद्र बाबू, ये आंसू देख रहे हो ना, अहिंसा और सत्य के आंसू है। ये भावना समझिए नरेंद्र भाई, आपने कोई बलिदान नहीं दिया देश के लिए, आपके घर से कोई मरा नहीं है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि ताना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक समय आएगा जब सत्ता इनके सब लुढ़क जाएगी, और अब तो 17 सितंबर आ रहा है। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि हमारे देश के हालात क्या हो गए। क्योंकि जरूर हमारे देश की मीडिया आपको यह खबर ना दिखाए, आपको ना बताए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी जनवरी के महीने में हम बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट बता रही है कि इस देश के मुखिया से लेकर उनके इधर उधर घूमने वाले सिपहसालार सफेद झूठ बोल रहे हैं। हम बहुत बुरे स्तर पर जाकर खड़े हो गए। ये मैं नहीं कह रहा, राइटर्स की रिपोर्ट दिखाऊंगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, आपको दिखाऊंगा कि अगले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी जिन्हें चल रही है, वो किस तरह के बयानों के जरिए माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, जिन साधु संतों ने भाई नरेंद्र मोदी साहब के नाम के माला जपी थी, वो खोलकर कहने लगे हैं कि पहली फुर्सत से इन पर तुरंत ही इन्हें हटा देना चाहिए। ये मेरा चैनल नहीं, एक खबर दावे के साथ दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले मैं वो राइटर्स की रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं जो शायद आपको हैरान कर देगी। और ये वक्त है कम से कम दिल्ली वालों के लिए और आने वाले वक्त में बिहार के लिए कि जब उनके लोग वोट मांगने पहुंचे कोई, तो उनसे पूछा जाए कि आपने इस देश का कर क्या दिया। पहले देखिए, ये राइटर्स की रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लफ्जों में लिखा है इंडियाज जैन बिजनेस, यानी जनवरी में इंडिया का जो बिजनेस ग्रोथ है वो अब तक के 14 महीने के सबसे निचले स्तर पर आकर खड़ा हो गया। सबसे वीकर सर्विसेज डिमांड है, यानी हालत बहुत खस्ता हो गई है। रोजगार कैसे आता है? रोजगार आता है जब सर्विस की डिमांड होती है, वही खत्म होती जा रही है, यानी रोजगार खत्म होता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए, ये राइटर्स की रिपोर्ट, इसके नीचे लिखा हुआ है बकायदा कि इंडियाज बिजनेस एक्टिविटी ग्रू एट द स्लोएस्ट पेस इन ओवर ए ईयर इन जनवरी। इस सर्वे शोड हाईलाइटिंग emerging crack in its world-beating economic growth at start of 2025, all through firm hired new staff at a record pace। इस साल की शुरुआत में ही हालत ये हो गई है कि नौकरी के नाम पर हम पर नहीं है। और हम किस पर अपनी पीठ थपथपाते हैं? हम नहीं, मतलब हमारे यहाँ की जो नौकरी देने वाले लोग हैं, सरकार है। किस बात पर? कि हमने देखो इजराइल में लोगों को भेज दिया, इतने हजार भेज दिया और लोगों को भेजेंगे। सोचिए, इजराइल जहां पर युद्ध चल रहा है, बम गिर रहे हैं, वहां पर भेजकर अपनी पीठ थपथपाई जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस देश की जनता बेवकूफ है। इस देश की जनता की आंखों पर पट्टी बांधने का काम जरूर किया गया, लेकिन वो पट्टियां खुल गई। अब तो लोग खुलकर कहने लगे हैं हमें तो जाना पड़ेगा, ऐसी जगह जाकर नौकरी करनी पड़ेगी जहां बम गोला बारूद बरस रहा है, क्योंकि यहां नौकरी नहीं है। पेट कैसे पाले घर वालों का? बोझ बनकर घर में बैठे रहें क्या? तो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हम जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मंच से लेकर विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ढोल बजाते हैं कि हमने देखिए कितना बेहतरीन काम किया है, इजराइल लोग जा रहे हैं। जबकि उन्हीं लोगों ने जिन्होंने फॉर्म भरा, जो इजराइल पहुंचे, उन्होंने कहा कि हमारे हालत ये है कि यहां नौकरी नहीं मिल रही, तो और क्या करें। खैर, अगली खबर मैं दिखा रहा हूं, नरेंद्र मोदी साहब इसको लेकर क्या सोचते हैं। पढ़िए, आर गवर्नमेंट हैज फोकस्ड, बहुत फोकस कर रहे हैं हम किस पर? ऑन सेक्टर लाइक एजुकेशन। हम एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी और स्किल्स के क्षेत्र में, हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि रात को नींद नहीं आती साहिब को। आपको पता है 48, आपको मालूम है 24 घंटे में से 18 घंटे सोने का तो दावा वक्त पहले ही करते थे। मुझे लग रहा है इतनी तेजी से, क्योंकि हाल ही मैंने इंटरव्यू भी दिया था, अभी तो मेरी पूरी की पूरी कैपेसिटी ही नहीं देखी, अभी तो इस्तेमाल ही नहीं किया मैंने। सोचिए, इतनी इस्तेमाल की तो ऐसे हालात खड़े कर दिए हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया कहां आ गया है? इतना तो मनमोहन सिंह साहब के वक्त में नहीं आएगा। मात्र 17 रुपए उस समय टूटा था, 24 रुपए से ज्यादा टूट चुका है रुपया डॉलर के मुकाबले मात्र 10 सालों में। और 10 साल में 17 रुपया टूटा था, और वहां उस समय चीखते चिल्लाते थे। अब हालत यह है, कह रहे फोकस कर रहा हूं मैं पूरी तरीके से। आगे लिखते हैं भाई कि हमने क्या क्या किया। हमने बालिकाओं को यानी बच्चियों को सशक्त बनाने में योगदान दिया। अच्छा, हम ये सुनिश्चित करने के लिए कि समान रूप से पूरा प्रतिज्ञा कर रखी है कि भाई बच्चियों के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। बच्चियां करेंगी क्या पढ़कर जब रोजगार ही नहीं है? लोग करेंगे क्या पढ़कर जब रोजगार ही नहीं है? हालत खराब है।
लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स को जमींदोज कर दिया जाता है जिसमें मोदी जी के नाम का कि चर्चा हो, मोदी जी के नाम की जय जयकार हो। उस रिपोर्ट को बीजेपी के नेता सार्वजनिक तौर पर लहराते नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही कोई सर्वे रिपोर्ट बताती है कि देश के हालात, भारत के हालात अर्थव्यवस्था के तौर पर बहुत खराब है, रोजगार के नाम पर खराब है, तो उसी सर्वे कंपनी पर बैन लगा दिया जाता है। ये काम हो रहा है। चलिए खबर देखिए, हमारे जरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब को भी सुन लीजिए, कितनी तन्मयता के साथ वो सारी बातें कह रहे हैं। सुनिए। मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? सुनिए अभी तो। अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। अभी भी इनका खेल वहीं पे इधर उधर ही अटक भटक रहा है, लटक रहा है। आपने डुबकी लगाई, मैं खुद सनातनी हूं, मैं सम्मान करता हूं, बहुत अच्छी बात। लेकिन इसके आगे क्या? आगे क्या? अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करने के लिए ये याद दिला रहे हैं गंगा जी इन्होंने साफ करवाई क्या? यमुना के हालात अब से नहीं कितने सालों से खराब पड़े हैं, याद दिया क्या? कि किसी ने सोचा क्या इस बारे में? उमा भारती भूल गए जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी साहब, बाकायदा उनको इन्हीं यमुना, गंगा, तमाम नदियां जो हमारे यहाँ उनकी जिम्मेदारी दी गई थी। क्यों मंत्रालय खत्म कर दिया भाई? इनके सिर्फ यही काम है, मुंह चुराते नजर आएंगे और मुद्दों से भटकते नजर आएंगे। जरा आप सुनिए हमारे देश के शंकराचार्य हमसे क्या कह रहे हैं, जरा इनका बयान भी सुनना चाहिए। तो कोई भी ये सोचे कि मेरे पास सदा सत्ता रहेगी, कभी नहीं रहती, कभी रही नहीं, कभी रहेगी नहीं। इसलिए एक समय आएगा जब सत्ता इनसे सब लुढ़क जाएगी। और अब तो 17 सितंबर आ रहा है। 17 सितंबर को जैसे ही अमुक साल के हो जाएंगे तो उन्होंने अपनी पार्टी में नियम ही लगाया हुआ है कि इतने साल में रिटायरमेंट लेना है। तो या तो रिटायरमेंट लेंगे या तो नहीं लेंगे। ले लेंगे तो परिदृश्य में चले जाएंगे, क्योंकि फिर उतनी पूछ नहीं रहेगी, क्योंकि सत्ता में ही राजनीति में पूछ होती है। और अगर नहीं लेंगे तो निंदा शुरू हो जाएगी कि साहब खुद ही नियम बनाया, सत्ता लोलुप है, हट नहीं रहा है। तो खुद बता रहे हैं शंकराचार्य जी कि भैया टाइम तो आ ही गया है, क्योंकि इसी साल जब सितंबर के महीने में जो नैतिक अपने आप ही इन्होंने तय किया है, भाई मोदी और शाह ने मिलकर तय किया ना कि कौन पद पर रह सकता है कौन नहीं, तो इन्होंने खुद ही तय किया। और जब खुद ही तय किया है तो उस हिसाब से इनके खिलाफ इनको भी पद छोड़ देना चाहिए। अब नहीं छोड़ते वो बात अलग है, अगर छोड़ते हैं तो क्या हालत होगी संत खुद बता रहे हैं। जरा इनको भी सुनिए, ये स्वामी हर्षानंद योगाचार्य जी है। देश के लिए आपके घर से कोई मरा नहीं है, जिनके घरों में लाशें बिछती है ना, वो उस दर्द को जानते हैं जी। आपको तो अच्छे से पता है अटल जी की मौत कैसे हुई। बोल दूं मीडिया पर, लाल टपकती रही, अंत में 2 दिनों तक आपने एम्स में छुपाए रखा उनकी मौत को, मालूम है ना? ऐसी मौत मरना चाहते हो क्या आप? ये राम मंदिर का सपने की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? अटल जी ने। तो सोचिए अब इस देश के साधु संत खुलकर बोलने लगे हैं। मैं कह रहा हूं कि एक साधु संत जो होते हैं वो तपस्वी होते हैं, साधना करते हैं, तमाम चीजें होती हैं, उनका मोह माया संसार की से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन फिर भी जिनका लेना देना है, यानी आपका और हमारा, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी टैक्स का पैसा, हमारी मेहनत का पैसा टैक्स के नाम से लेना, ये तमाम चीजें, और वो खर्च कहाँ हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। सवाल तो मैं सरकार से पूछना चाहिए। हो सकता है कि आपके लिए खबर हो कि ये तो रोजाना की चीजें हैं, महंगाई ऐसे ही नहीं बढ़ती। जब आपका खजाना खाली हो जाता है और सरकार को और पैसा चाहिए होता है तो वो कुछ नहीं करती, आप और हम जैसे लोगों पर टैक्स लगा देती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम इतना टैक्स भारी भरकम दे ही रहे हैं तो वो पैसा जा क्यों रहा, कहाँ रहा है, और खजाना लगातार खाली कहाँ हो रहा है, किसके ऐशो आराम पर खर्च हो रहा है, ये सवाल पूछना लाजमी है। नमस्कार।